रफ़ीक अली, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैसूर। आज हम इस प्रेस मीट पर डिस्कस करना चाहते हैं ठीक एक साल पहले जो अप्रैल 2020 में जो सोशल मीडिया और मोदी मीडिया हर जगह पर मुसलमान को लेकर बहुत बड़ा बेइज्जती किया है। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी जब लास्ट ईयर 2020 में कोविड-19 वुहान चाइना से शुरू हुआ था तो हिंदुस्तान में इतना एक्टिव नहीं था। जब मार्च में हेल्थ मिनिस्ट्री से कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ कोई इमरजेंसी नहीं है ऐसा रिपोर्ट दिया था, पर कोई बिना इंटीमेशन के मार्च में केंद्र के बीजेपी सरकार ने लॉकडाउन जारी रखा। उस टाइम पर दिल्ली के मरकज़ में जमात उलमा उन लोगों का इज्तिमा हो रहा था। उस वक्त में सडनली एक दिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जारी की तब वो लोग कहाँ जा सकते थे? एकदम फ्रॉम द डे वन द मार्च 1 से उधर तो प्रोग्राम चल रहा था, तब विथ परमिशन उन लोगों ने प्रोग्राम कर रहे थे बिना सोचे समझे किसी इंटीमेशन देने से पहले उन्होंने लॉकडाउन की। तो उधर तो आप लोगों को मालूम है बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के आदमी लोग जमात पर जा रहे हैं और एबो पॉवर्टी लाइन भी जा रहे हैं, तो उनको उधर से ट्रांसपोर्ट होने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, खाना खाने के लिए, पीने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। उस वक्त सडनली जब लॉकडाउन जारी की तो उन लोगों को उधर से निकलने के लिए बहुत वक्त लगा। तो उस टॉपिक के लेकर दो सेंट्रल में जो गोदी मीडिया है उन्होंने ऐसा एक फिगर बनाया कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस मुसलमान तबलीगी जमात से ही पूरा हिंदुस्तान में फैल रहा है। जो उन्होंने टाइटल ऐसा दिया कि कोरोना जिहाद हो रहा है, कोरोना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो जमात में जो लोग जाते हैं उन्होंने कोरोना को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और निज़ामुद्दीन में उस समय में 3000 या 3000 से भी कम लोग उधर मौजूद थे, पर किसी भी आदमी तो डेली केसेस उधर 500 आ रहा था। और उधर जो प्रोग्राम्स जो किया है उनमें से 250 से 300 लोग पर एफआईआर की और उनको जेल भिजवा दिया। तो जो सोशल मीडिया और जो मोदी मीडिया है उन्होंने इस जो जमाती लोग को जिहादी बोल रहे थे और बायो टेररिस्ट बोल रहे थे, और इस कोरोना वायरस को जो टोटली उन्होंने नाम दिया कि तबलीगी वायरस, तबलीगी कोरोना। द तबलीगी पीपल्स जो उस दिन दिल्ली पर मौजूद थे उन लोगों को ऐसा एक सुपरमैन का पोस्ट आपको तो सब लोगों को पता है, जैसा द हू उधर जो प्रोग्राम में थे उनको सुपर स्प्रेडर्स क्या बोल रहे थे वो लोग? सुपर कोरोना वायरस स्प्रेडर्स बोल रहे थे। आज जब 2021 में जो अप्रैल में कुंभ मेला में प्रोग्राम हो रहा था हरिद्वार उत्तराखंड में, तो कोई भी मीडिया उस पर आवाज ना ले रहे हैं। जब उधर मोर देन 28 lakhs पीपल उस प्रोग्राम में मौजूद थे तो नो इश्यूज। एंड डेली 1175 केसेस जो बढ़ रहा है तो नो इश्यूज। एंड मोर देन 1500 to 2000 पीपल जो मर रहे हैं, नो इश्यूज। सिर्फ और सिर्फ जब मुसलमान कुछ भी करेगा इस हिंदुस्तान में तभी उन लोगों को तकलीफ होता है। एज पर आईजी संजय, उनके पुलिस डिपार्टमेंट आईजी, उनके मुताबिक जो 3 लेवल प्रोसेस 3 लेवल का प्रोग्राम चलाते हैं कुंभ मेला के,
जो लास्ट दिन जो वेडनेसडे मोर देन 13 लाख पीपल उधर रिपोर्ट हुए थे। तो इस पर कोई न्यूज़ नहीं, कोई किसी भी प्रेस मीट नहीं, किसी भी कंप्लेंट्स नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्वीट जो कर रहे थे, उन्होंने जो वो दिन जो ट्वीट किया, मोर देन 3 लाख पीपल गैदर्ड फॉर डिवोटीज गैदर्ड फॉर द प्रोग्राम। उसी दिन जो सोशल मीडिया में ट्वीट कर रहे हैं कि मक्का मस्जिद में कोविड-19 प्रोटोकॉल वायलेट कर रहे हैं। जो ऐसा इसी हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को डिग्रेड कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता है, जब जो कोविड-19 2020 में जब रिपोर्ट हुआ था, तब तबलीगी आदमियों को ऐसा ट्रीट कर रहे थे उन लोग कोई बड़ा चोरी की है। जैसा कि उन लोगों को चोरी करके किधर जाके छुपा है, उन लोगों को ढूंढना है, उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को अरेस्ट करना है। और इन जो तबलीग जो लोग हैं उन्होंने देशद्रोही है, और जो वायरस जो है उन लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं, सुपर स्पाइडर्स है। और धर्म के नाम लेकर हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस बहुत आगे से पॉलिटिक्स करता आ रहा है। और क्या वायरस को क्या पता है कि ये मुसलमान है या हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है। मैं आज इधर तबलीगी जमात हो रहा है, मैं उधर जाना चाहिए, या इधर कुंभ मेला हो रहा है उधर मैं नहीं जाना चाहिए, या क्रिश्चियन का कुछ गुड फ्राइडे प्रोग्राम हो रहा है उधर मैं नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्या वायरस को पता है क्या? क्या आप लोग ऐसा जो बिल्ड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया न्यूज चैनल पर, इसमें हिंदू मुसलमान जो रोज लड़ कर एक को दूसरा सूरत भी नहीं देखना चाहिए। और धर्म के नाम लेकर आप लोग ऐसा किया। जो आदमी जो दिन जो लॉकडाउन शुरू हुआ, जब तबलीगी जमात चल रहा था, वो जो प्रोग्राम में लोग मौजूद थे, उन लोगों को देखकर आदमी डर कर भाग रहते थे। क्योंकि मुझे भी कुछ लोग ऐसा फोन किया कि मुझे पूछ रहे थे कि जो आपके कोई लोग है क्या, तबलीगी जमात को जाकर आने वाला कोई लोग है क्या, या प्रोग्राम को जानने का जरूरत है क्या, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। जो लोग को पता नहीं, जो मीडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो लोगों को पता नहीं रहता। और बेसिकली हम लोग ऐसा हिंदुस्तान में जी रहे हैं जो एक ही चांद देखकर कि मुसलमान रोजा रखना शुरू करता है और हिंदू युगादि का फेस्टिवल मनाता है। जो हम लोग एक सेक्युलरिज्म से जीना चाहते हैं, पर बीजेपी और आरएसएस आदमी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को बंटवारा करने के लिए और हिंदू मुसलमान बना के डिवाइड करने के लिए कोशिश में है। हम लोग कोई हिंदू भाई और हिंदू दोस्त या किसी अन्य धर्म के लोगों से हमना कि कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कुंभ मेला में जो प्रोग्राम्स में अटेंड हुए थे उनसे हमना कोई तकलीफ नहीं है हमको, क्योंकि हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। इधर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक आदमी को इक्वालिटी है। वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट वी हैव एवरीबॉडी हैव इक्वल राइट्स। तो जब बात मुसलमान की आती है तो उन्होंने टेररिस्ट दिखाते हैं, तबलीगी कोरोना वायरस स्प्रेडर्स दिखाते हैं। क्या ये सही है? जो लोग अब जो कर रहे हैं ये जो सही है क्या? आप ही बताइए। तो मेनली मैं आज आपको मेन बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन में जब वो दिन जो लॉकडाउन जो शुरू किया था, उस दिन जो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ था, उस दिन तबलीगी लोगों का कोई भी उधर प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को विदाउट प्रिकॉशंस जब आप लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक आइडिया तक नहीं है कि उन लोग वाहन से उनके घर कैसे पहुंच सकते हैं, या खाना किधर से खा सकते हैं, या पानी किधर से पी सकते हैं। उन लोगों को किसी भी चीज का एक प्रिकॉशंस नहीं है। एक दिन सडन मोदी जी आते हैं, मीडिया में खड़कर बोलते सामान से लॉकडाउन खत्म कर दो। और एक बात मेनली है, अब हिंदुस्तान में ऐसा प्रोटोकॉल चल रहा है कि किसी भी चीज से कोई तकलीफ है बंद। जब कोरोना आता है मस्जिद बंद करो, जब कोरोना आता है मंदिर बंद करो, जब कोरोना आता है चर्च बंद करो। दे डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव वे टू कम आउट फ्रॉम दिस कोविड-19। उनको आईसीयू बनाने के लिए ताकत नहीं है,
और वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस करने के लिए ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के बीच बात लाकर सियासत करके उधर से उन लोगों ने हिंदू मुसलमान रोज झगड़ा करना चाहिए। तो मेनली इस प्रेस मीट का एक जो मेन मोटो है, जो आम आदमी है, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी रिलीजन का हो, उसको समझना चाहिए कि मीडिया और जो सोशल मीडिया में जो दिख रहा है इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेनली जब एक मुसलमान, आपको मालूम है हिंदुस्तान के इंडिया गेट पर कितने लोगों मुसलमान के नाम है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसा मुसलमान लोग हिंदुस्तान के फ्रीडम, हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए फाइट किया है, पर इधर मीडिया और बीजेपी और आरएसएस ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के खिलाफ है, मुसलमान और हिंदुस्तान के खिलाफ है। तो मेन आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन मुस्लिम। यस, आई एम ए मुस्लिम। अब मैं ये जो टॉपिक आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ कुंभ मेला के साथ, जो कई लोग इस वीडियो को देखते हैं तो वो लोग बताएंगे हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान बीजेपी आरएसएस को विरोध कर रहा है, ये मुसलमान है, रफीक अली मेरा नाम मुसलमान है, ये हिंदू विरोधी है। नहीं, आई एम प्राउड टू बी ए इंडियन मुस्लिम। तो हम लोग एक साथ मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ना है और इस हिंदुस्तान को बचाना है मेनली। और किसी बात पर जो हम आज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया और जो न्यूज़ मीडिया में दिखा रहे थे कि मुसलमान जिहादी है, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है, मुसलमान पावर बूस्टर, हॉटस्पॉट, हर चीज़ बोल रहे थे ना, अब इन लोगों ने क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे कि कुंभ मेला में पॉजिटिव केसेस नहीं निकला है क्या? क्योंकि उधर पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं हुआ क्या उधर हर आदमी जो वो दिन मौजूद थे, हर आदमी को आरटीपीसीआर, थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड-19 का चेकअप हुआ क्या? तो अब न्यूज़ क्यों नहीं है? ये मेनली आप लोग जवाब देना चाहिए। तो हम लोग अब आज डायरेक्टली जो बीजेपी और आरएसएस से पूछ रहे हैं, आप प्लीज़ इस हिंदू मुसलमान तबलीगी जिहादी हर चीज़ को रुका दीजिए। सिर्फ कोविड-19 से ओवरकम होने के लिए जो तैयारी करना है उस पर तैयारी करें और जो सेफ इंडिया और हेल्थी इंडिया रखने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीर अहमद खान है और मैं NSY मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे अभी कर्नाटका गाइडलाइंस के मुताबिक कर्नाटका गवर्नमेंट ने यही स्टेटमेंट दिया है कि 5 मिनट पहले आप मस्जिद ओपन करें और 5 मिनट पहले आप सैनिटाइज़र करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और यहाँ पे जो कुंभ मेला हुआ है वहाँ पे तो पुलिस ने ही खुद उन लोगों का साथ दिया है। और यहाँ पे जो इलेक्शन की रैली चल रही है उधर पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उधर पे कोई ना मास्क है और ना कुछ सैनिटाइज़र किया है। और ये मुसलमानों के ऊपर क्यों इतना जुल्म